जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी को सुबह की राम राम। कैसे हैं आप लोग? जरूर बताइए जल्दी से। और ऑडियो वीडियो क्लियर होते पर थम्स अप कर दें। और जिन बच्चों की कल क्लास छूट गई थी उनकी क्लास जो है ऐड कर दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप देख लेना, ठीक है। जिनकी क्लास कल छूट गई थी वो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, ओके। रही बात न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल आपका आज जो है आपका लाइट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। यानी कि जिसमें हम दर्पण वाला जो पोर्शन था ना वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या बचेगा? ओनली लेंस, ठीक है। तो इससे पहले वाला जितना भी है इसको हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल हम कल कर लेंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल हम कल कर लेंगे, ओके। तो न्यूमेरिकल की टेंशन मत लो, कल इसके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। चाहे आपके दर्पण से हो, चाहे आपके अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल हो, चाहे आपके वास्तविक गहराई के न्यूमेरिकल हो, चाहे आपके प्रतिबिंबों की संख्या वाले न्यूमेरिकल हो, सभी प्रकार के न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं यूनिट से उन सभी को प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आए हुए प्रश्न उनको भी सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कल इसकी न्यूमेरिकल की मैराथन लगा दी जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज फिर नया एक निगमन सीखने वाले हैं या फिर व्यंजक सीखने वाले हैं, कुछ भी कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, किसी भी कोण थीटा पर झुके हुए दो समतल दर्पणों से किसी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या n के लिए व्यंजक प्राप्त करो। डायरेक्ट एज इट इज लाइन आपके पेपर में लिखी हुई आएगी। जैसे लाइन लिखी ना पूरी एज इट इज आपके पेपर में लिखी हुई लाइन आएगी। नेक्स्ट है, या फिर आपसे क्या कह सकता है, किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना। ऐसे भी आ सकता है, आपसे लैंग्वेज को घुमाकर कुछ भी पूछ सकता है। अल्टीमेटली जहां पर आपके पास ऐसा लग जाए कि दो दर्पण की बात हो रही, कितने? दो दर्पण के बीच, ठीक है, तब आपको यही वाला फार्मूला और यही वाला जो सिस्टम पूरा है उसको बैठा देना है। कैसे बैठाना है भैया, समझो पहले। यहां पर क्या बोला है, कहने का मतलब इसका है, अगर कोई दो दर्पण हो, कैसे दर्पण होने चाहिए? वो दोनों के दोनों समतल दर्पण होने चाहिए। कैसे? समतल दर्पण है। जैसे कि ये मैंने रख दिया, क्या? दो समतल दर्पण मैंने रख दिया है, ठीक है। अब एक समतल दर्पण हमारा ए बी है, ए बी, और एक समतल दर्पण हमारा बी सी है, ठीक है। बी सी एक समतल दर्पण है और एक ए बी समतल दर्पण है, ठीक है। अब इनके बीच में जो कोण बन रहा है, इनके बीच में जो कोण बनेगा, कोई कोण क्या बनना होगा? थीटा। कोई कोण क्या बनना है? थीटा। अब कोई कोण बनना है इनके बाद थीटा, तो अब इससे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी ये हमें बताना है। ओवरऑल हमें सीखना यही है इसमें कि कोई दो दर्पण हैं, कैसे दर्पण होने चाहिए? समतल दर्पण होने चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कैसा? समतल दर्पण होने चाहिए। दूसरी चीज, अब समझो, अगर दर्पण दो रखे हुए हैं एक साथ तो उनके बीच में कोई ना कोई थीटा कोण बनेगा। थीटा का मतलब है कोई 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, एनीवेयर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका एंगल जरूर बनेगा, कोई भी थीटा कोण जरूर बनाएगी। या फिर एक केस ऐसा आ सकता है जहां पर कोई कोण ना बनाए, कोई भी कोण ना बनाए। तो ऐसा कौन सी पोजीशन पे रखें कि इनके बीच में कोई भी कोण ना बनेगा? कोई है ऐसा जो बता सकता है कि हम किस पर रखें कि कोई कोण ना बने? इनको हम कैसे रखेंगे कि हमारा कोई कोण नहीं बनेगा? देखो, यहां पर अगर हम इनको एज इट इज ऐसे रख दें, जैसे कि हमारा नीचे क्या है, ये हमारा कोण जो हमारा जो हमारा दर्पण है बीसी, ए बी सी है। अब इसी के ऊपर लाके इसको हम चिपका दें, इसको भी ऊपर लाके इधर नीचे लाकर यहां पर इसको चिपका दें। यानी कि एक के दूसरे ऊपर एक के ऊपर ऐसे बिल्कुल चिपका कर रख दें, ठीक है, एकदम फेविकोल लगा के, ठीक है। तो चिपका देंगे हम ऐसे करके, जैसे ये ऐसे ऐसे होते हैं ना कोण, देखो ये। अब इसको ऐसे कर लिया है। अब क्या होगा, जब ऐसे रख देंगे तब इनके बीच का कोण क्या होगा? अब इनके बीच का, वेरी गुड, लंबवत, तब इनके बीच का कोण क्या होगा? इनके बीच की कोण कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना कोण? कोण हो जाएगा 0। और 0 जब कोण होगा तब जाके हम लोग इसमें कह सकते हैं कि अब जाके हमारे प्रतिबिंबों की जो संख्या बनेगी वो अनंत हो जाएगी। कितनी? अनंत हो जाएगी, ओके। एक मिनट, ठीक है। बस अब बस भैया हमें यही सीखना है, इसका फार्मूला कैसे निकलेगा। बस सिंपल है, फार्मूला सीख गए। फार्मूला सीखने के बाद हम लोग उस पर 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे, बस
इतना ही आपसे आएगा और कुछ भी नहीं आने वाला है इसमें। सीधा सीधा आपका पूछेगा इसका व्यंजक बता दो, या फिर 1-2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि कोई इतने डिग्री पर दो समतल दर्पण रखे हुए हैं, इनके बीच का कोण जो है 90 डिग्री है, तो बताओ इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसकी थ्योरी पढ़े पहले। इसकी थ्योरी क्या है, तो थ्योरी इसकी क्या कहती है, किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु से चलने वाली कोई किरण उनमें से एक दर्पण से परिवर्तित होकर दूसरे दर्पण पर पड़ती है, वह पुनः परिवर्तित होती है। कहने का मतलब देखो, अब देखो यहाँ पर ये एक दर्पण है क्या, ये एक दर्पण है, इधर साइड क्या है इसका, ये साइड वाला जो चिकना है, इधर वाला साइड जो है चिकनाई कर दी गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई वस्तु रख दी जाए, यहाँ पर कोई वस्तु रखी जाए, अब इससे कोई किरण निकलेगी, एक किरण निकलेगी, इससे टकराएगी, जब इससे टकराएगी इससे टकराकर फिर इस पे आएगी, इससे टकराने के बाद इस पे टकराएगी, अब यहाँ से होगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर इससे टकराएगी, फिर ऐसे टकराएगी, तो ऐसे ही आपस में टकराती रहती है, यानी कि आपस में परिवर्तित होती रहती है। ये बोला ना, चलने वाली कोई किरण उनमें से एक दर्पण से परिवर्तित होकर दूसरे दर्पण पर पड़ती है और यह पुनः परिवर्तित होती है। पुनः का मतलब पहले यहां से निकली, इस दर्पण पे पड़ी, ठीक है, अब यहां से परिवर्तित हुई, इस दर्पण पे आ गई, इस पर परिवर्तित होगी, इस दर्पण पे चली जाएगी, फिर यहां से परिवर्तित होकर यहां पर आ जाएगी। तो ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसे करके यह प्रक्रिया चलती रहती है, बस, ठीक है। ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है भैया, प्रतिबिंब की संख्या दोनों दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करती है। अब इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अब इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये डिसाइड कौन करेगा कि इनके बीच में कितना बड़ा कोण है। अब जितना बड़ा कोण है या छोटा कोण है उस पर निर्भर करेगी इसमें कितने प्रतिबिंबों की संख्या बन सकती है टकराने के बाद, ठीक है, वो आपकी संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब अगर हम इसको डायग्राम आपको दिखाएं, डायग्राम अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो डायग्राम आप समझिएगा। यहां पर डायग्राम मैं आपको दिखा दूं और आप लोग बना भी लेंगे, साथ ही साथ आप लोग डायग्राम भी बना लेंगे। देखो डायग्राम आपको दिख रहा है कुछ ऐसा डायग्राम, ये थोड़ा सा पेंसिल से बनाया हुआ डायग्राम, इसको समझिएगा थोड़ा सा अच्छी तरीके से। ये कोई गोला है, ये क्या, कोई सर्कल बनाया गया ऐसे। अब यहां पर इसका जो केंद्र है, ये केंद्र, ओके। अब यहां पर देखो ये ए एक दर्पण है, ए ओ एक दर्पण है, और ये बी से ओ एक दर्पण है, ठीक है। इनके बीच में वस्तु कोई पी है, इनके बीच में जो वस्तु यहां पर है कोई वस्तु पी है, ओके। कोई वस्तु इसके बीच में कौन सी है, पी है। इसका डायग्राम आप लोग बना लें, हम भी इसका एक डमी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलो इसका मैं भी एक बना लेता हूं डायग्राम, और आप लोग भी बना लें, ताकि हमें जब निगमन करें तो वहां पर हमारे काम आ जाए, निगमन करते समय हमें काम आ जाएगा, ठीक है। चलो आप ये भले ही ना बनाए तो भी चल जाएगा, सिर्फ आपको इसको इसको बना लेना है बस, ठीक है, इतना आप जरूर बना लें। इसको आपको बनाना है अच्छी तरीके से। अगर समझ में आता रहे तो थम्सअप भैया बीच बीच में करते रहना, क्योंकि थम्सअप बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, उसमें आपको इसको मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा 100%। अब देखो ये हमारा बन गया ए, ये हमारा ओ, ये हमारा बी, और ये हमारी कोई वस्तु पी आ गई, ठीक है। बनाते जाना भाई। चलो बन गया, अब देखते हैं बन गया, एक बार थम्सअप कर दो जिन जिन का बन गया है, जिन जिन बच्चों का बन गया है एक बार थम्सअप कर दे जल्दी से, जिनका जिनका बन गया एक बार थम्सअप कर दे। चलो अब देखो दर्पण यहां पर चित्रानुसार,
अब हम यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर आपको सॉल्व कराते हैं चित्र के अनुसार। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप लोग देखिएगा चित्र के अनुसार क्या होगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो चित्रानुसार इसको लिखना है, कैसे लिखना है वो सब समझना है। पहले यह लिखेंगे चित्रानुसार दो झुके हुए दर्पण ए और ओ। ये ए और ओ जो है दर्पण है, झुके हुए दर्पण, और ओ एंड बी ए दर्पण है। एक दर्पण कौन सा है, ए और ओ एक दर्पण, दर्पण एक दर्पण, ठीक है, और ओ और बी एक दूसरा दर्पण, एक दर्पण, ये भी एक दर्पण है, ठीक है। तो कितने दर्पण हो गए, दो दर्पण हो गए, ओके। अब इनके बीच में कोई वस्तु जो कोई वस्तु रखी हुई है वो कितनी है, वो हमारी पी वस्तु है। कौन सी वस्तु है, पी कोई वस्तु रखी है, ओके, पी कोई वस्तु है। तो इसके प्रतिबिंबों की जो संख्या नहीं है ना, इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे ना, कहीं पर P1 बनेगा ऐसे, ठीक है, कोई भी यहाँ पर P1 बनना है, मान लो यहाँ पर कोई P2 बनना है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बनेगा कोई प्रतिबिंब, P3 बनना है प्रतिबिंब, कौन सा P3 प्रतिबिंब बनना है। तो इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे P1 P2 P3 इस प्रकार से बनते जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है, अब इसी प्रकार से इसका ऑब्जेक्ट भी चेंज होते जाएंगे। कहीं पर ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब बनेंगे उतनी ऑब्जेक्ट होंगी भाई, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगी, क्योंकि आपस में एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब का काम करेंगे। जैसे ये है ना, ये यहाँ से परिवर्तित होकर यहाँ पर आया, अब ये क्या बनेगा, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, किसी दूसरे के ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें प्रतिबिंब बनते रहते हैं, 1 बाय 1 एक दो प्रतिबिंब इसमें बनते रहते हैं, ओके। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जैसे कि अगर बात करें इसमें कितने प्रतिबिंब वगैरह बन जाएंगे, तो इसी प्रकार से जैसे P1 है, ठीक है, P2 है, वह P3 है, P3, इसी प्रकार से अगर बात करें Q1 यानी कि वस्तु ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार से बनते रहेंगे आदि 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 सभी प्रतिबिंब, आज सभी प्रतिबिंब कैसे हैं, सभी के सभी प्रतिबिंब कैसे हैं, ये हमारी एक वृत्त की परिधि पर है। किसके, एक वृत्त की परिधि पर, यह परिधि यानी कि उसके चारों ओर देखो जो प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, ये सभी इसके परिधि पर हैं। ये अगर सर्कल पूरा बनाया गया है, ये इसके सर्कल में है, क्या इसकी सर्कल पर है, इसकी परिधि पर है, ठीक है। हमेशा ये जो प्रतिबिंब बने हैं ये एक परिधि पर है, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र का है O है। तो जितने भी बने हुए प्रतिबिंब हमारे हैं ये एक परिधि पर हैं, जिसका बिंदु O है, केंद्र, जिसका केंद्र क्या है, O है, क्या है, केंद्र इसका O है। अब बस और किसमें है ही नहीं कुछ, इसमें और कुछ है ही नहीं, बस इतना ही आपको बताना है कि इसमें जितने भी प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट हैं ये सभी कहाँ पर हैं, ये सभी के सभी एक वृत्त की परिधि पर हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये सब एक वृत्त की परिधि पर हैं, ऐसा आपको बोलना है। उसके बाद सीधा लिख देना है एक लाइन, क्या लिख देना है, चूंकि वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 360 डिग्री। वो कितनी होती है, 360। अरे कोई वृत्त होता है ना, कोई वृत्त होता है ऐसे, वो कितना होता है, 360 होता है पूरा। ये पूरा का पूरा कितना होता है, 360। इसको 20 से अगर काट दिया जाए तो ये कितना होगा, 180 हो जाता है। ये 180 है, ये 180, पूरा का पूरा 360, टोटल 360 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी, 360 डिग्री होती है कोण, इतना कोण इसका होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रतिबिंब का जो सूत्र निकालते हैं कि भैया प्रतिबिंबों की संख्या बराबर, संख्या यानी कि n बराबर 360 बटे थीटा। थीटा यानी उनके बीच में जो दो दर्पण थे उनके बीच में जो कोण था वही थीटा, ठीक है, -1। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है, ये हमारा फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, इसमें 360, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ 360 होता है, बस यही, बस इसमें आपको बस एक ही लाइन प्रूव करनी है, बस प्रूव भी नहीं करनी है, सीधा आपको ये बना देना है और साथ में आपको ये लिख देना है P1 P2 और Q1 Q2 ये सभी आदि बने प्रतिबिंब एक वृत्त की परिधि पर होते हैं। इसीलिए चूंकि वृत्त की परिधि 360 होती है, इसीलिए प्रतिबिंबों की संख्या 360 भागे थीटा -1 होता है, ओके। इसमें और कुछ ज्यादा बकैती नहीं लिखनी है, बस जितना है फैक्ट टू फैक्ट लिखना है। ये 2.5 नंबर से 3 नंबर में आता है, 2.5 से 3 नंबर में आएगा, आराम से पूरा नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखो, और फिजिक्स में याद रखना, फिजिक्स में ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है,
बस फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें लिखनी है, काम हो जाएगा। फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें लिखोगे आपका काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको मतलब कि कॉपी भरने की ऐसा वैसा नहीं होता है। इसमें फैक्ट लिखोगे वो एक ही दो लाइन का फैक्ट होता है फिजिक्स में, ठीक है। बाकी पेज भरने के तरीके मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप टेंशन ना लें। जैसे कि यही है, डायग्राम बना दोगे तो आधा पेज तो यही डायग्राम ले जाएगा आपका ठीक है। तो ऐसे करके वहां पर पेज भरना भी बताऊंगा, कैसे कैसे कहां पर क्या भरना है, ठीक है। अब देखो, अब एक लाइन इसमें और भी है, जैसे कि लाइनें जो आपको अलग से याद रखनी है, वो लाइनें आपको अलग से याद रखनी होंगी। कैसे याद रखनी है इसे समझो। जैसे कि ये लाइनों की अगर बात करें, जो थीटा होता है, जो थीटा होता है वो क्या होता है, थीटा दो दर्पण, जो दो दर्पण होते हैं द्वारा द्वारा बना कोण होता है। एक लाइन ये, ठीक है। आपसे पूछ ले कि थीटा क्या होता है, तो दो दर्पण के द्वारा बना हुआ जो कोण होता है उसे हम थीटा कहते हैं, ओके। अब एक लाइन और इसमें याद रखना, ये समझिए फैक्ट वाली याद करना पड़ेगा। क्यू का यानी कि जो हमारा थीटा होता है या कोण होता है, इसको हम कोण लिख देते हैं यहाँ पर, कोण, ठीक है। कोण का मान मान घटेगा घटेगा घटेगा, ठीक है। जब इसका मान घटता है, वैसे ही प्रतिबिंबों की जो संख्या है, प्रतिबिंबों 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 की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, संख्या ये हमारी बढ़ेगी, ये बढ़ती है। जैसे 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 ये थीटा है ना, ये जैसे जैसे पास होता जाएगा थीटा, जैसे जैसे थीटा और पास होता जाएगा, पास होता जाएगा, पास होता जाएगा, ऐसे से होता जाएगा। अब एक समय आएगा बिल्कुल लेट जाएगा, ठीक है, एक समय आएगा लेट जाएगा। तो जैसे जैसे इसका थीटा जैसे जैसे कम होता जाएगा धीरे धीरे, वैसे वैसे इसमें प्रतिबिंबों की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही कम प्रतिबिंब बनेंगे। जितना छोटा थीटा होगा, थीटा का मान जितना यानी कोण जितना कम होगा, उतने ही ज्यादा प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी। तो आपसे डायरेक्ट एक नंबर में पूछ सकता है कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो प्रतिबिंबों की संख्या पर होता है प्रभाव दिखाई देता है। तो वहां पर कम होता है, बराबर होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसे करके आपके ऑप्शन आएंगे, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद ही रखना है। क्या रखना है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये इस बात समझ में आई, ये लाइन आपको समझ में आ गई। जल्दी से थम्स अप कर दो अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है। जल्दी से अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दें, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दें अगर आपको ये लाइन समझ में आई है कि थीटा का मान जैसे जैसे मान जो है घटेगा, वैसे वैसे ही हमारा जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो बढ़ेगी, ठीक है। वैसे से प्रतिबिंबों की संख्या नहीं आई, कोई बात नहीं, बताता हूं फिर से। बाबू प्रवीण यहां पर कह रहा है कि जो दो प्रतिबिंब हैं, जो दो प्रतिबिंब रखे गए हैं ऐसे, जो दो प्रतिबिंब ऐसे रखे गए हैं, एक ए ये ओ ए बी, ठीक है, ये प्रतिबिंब, अगर इनका थीटा इनके बीच का कोण मान लो ये कितना है, ये हम मान लेते हैं 30 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री। और यहाँ पर जो आता है ये, अब धीरे धीरे यहाँ पर कितना आ गया, ये 20 डिग्री हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर आएगा तो एक समय आएगा यहाँ पर 10 डिग्री आएगा, कितना 10 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार से आगे एक समय आएगा कि यहाँ पर बिल्कुल मतलब कि कोई डिग्री ही नहीं बनेगी। क्या, कोई डिग्री ही नहीं बनेगी, कोई कोण ही, ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई कोण ही नहीं बने, यानी जीरो। यहां पर क्या है, यहां पर 0 डिग्री हो गया, कितना 0 डिग्री हो गया। तो समझने की बात यह है कि जैसे जैसे हमारा थीटा अधिक कम होता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो हमारी बढ़ती जाएगी। यहां पर और उससे ज्यादा, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर उससे ज्यादा, ठीक है। वैसे से प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा का मान कम होता जाएगा। लाइन ये कह रही थी। अब इसी लाइन को जब लिखोगे ना, अगर बनाना चाहो तो ऐसे करके आप बना सकते हो। कॉपी भरने का तरीका ये है, ये कॉपी भरने का तरीका, लाइन वही है, इसको ज्यादा ना लिखकर उसको डायग्राम से समझा दो, ठीक है, कि भैया थीटा ऐसे हुआ, थीटा ऐसे हुआ तो हमारा प्रतिबिंब कम होता जा रहा है, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको खुद से भी सोचनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी, ताकि आपका भी माइंड विकसित हो, कैसे सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो तो एक नॉर्मल फार्मूला आपको इसे पूछेगा, जब भी पूछे आपसे, अगर आपसे जब भी पूछे कि भैया आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो आपको वही फार्मूला लिखना है सीधा।
360 बटे थीटा माइनस 1। आपको यही फार्मूला लिखना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि आप जो है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताइए, तो आप यही फार्मूला लिख देंगे। लेकिन 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 अब थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पूछ लिया, ठीक है, अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाकर एग्जामिनर ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि जब प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है, जब प्रतिबिंबों की संख्या n एक विषम होती है, जब प्रतिबिंबों की संख्या n विषम हो, ठीक है, जिसे असममित भी कहते हैं, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो n आंसर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर कोई हमारा जो प्रतिबिंबों की जो संख्या निकालते हैं, मान लो कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दर्पण के मध्य कोण, जैसे यहाँ पर दिया प्रश्न, क्या दर्पण के मध्य कोण, ये क्या दिया है कि दो दर्पण है, ऐसे दो दर्पण है, इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, इनके बीच का कोण जो है वो 72 डिग्री, कितना 72 डिग्री है, ठीक है, 72 डिग्री है, ठीक है। अब हम जब निकाल लेंगे 360 बटे 72, ठीक है, 360 बटे 72। अभी अगर इसको काटे हम 9 से काटे कितना आएगा? अभी हम माइनस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करें बताएंगे अभी, ठीक है, अभी बताएंगे आपको। ये 360 है, इसको हम काटेंगे 9 से, 9 चौके 36, और ये किससे कटेगा, 9 8 72, 9 8 72 हो गया, 58 40, आंसर कितना है 5। ये हमारा जो 5 आया है, ये 5 हमारा कैसा है, 5 हमारा एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। अगर हमारा सॉल्व करने बाद 360 में थीटा से भाग देने के बाद अगर हमें मिलता है एक विषम संख्या, कैसी विषम संख्या अगर मिलती है, तब हमारा क्या होगा, तब हमारी यही आंसर हो जाएगा, तब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर विषम संख्या मिलती है तब तो यही आंसर हो जाएगा। ये कहने का मतलब यहाँ पर इसका है, इसका कहने का मतलब है जब कभी भी हमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे, अगर प्रतिबिंबों की संख्या विषम आ रही है तो हमारा बिल्कुल ऐसा ही आंसर होगा, ठीक है, उसमें n जो आया है वही हमारा आंसर है। ओके, अगर अगर यहीं पर अगर हो जाए कि कोई थीटा दिया गया हो ऐसे, और थीटा का मान जो है कितना दिया गया आपको, थीटा का मान जो है आपको कितना दिया गया हो, मान लो थीटा का मान आपको 90 दे दिया गया, कितना 90 डिग्री दे दिया गया, कितना 90 डिग्री दिया गया। ओके, अब देखो, अब वही फार्मूला लगाएंगे, 360 बटे कितना थीटा, थीटा कितना है 90, तो 0 से 0 कटा, ठीक है, 9 से इसको भाग देंगे तो 4 आया, कितना 4 आया। अब 4 हमारा कैसा आया है, 4 हमारा आया है एक सम संख्या है, सम संख्या आई है। कैसी संख्या? सम संख्या। जब कभी सम संख्या आती है तब जाके हम उसमें से एक माइनस कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 आंसर आएगा। जब सम संख्या आएगी तब हम एक माइनस करेंगे, तब हमारा फार्मूला बन जाता है 360 बटे थीटा माइनस 1, तभी ये फार्मूला हमारा बन जाता है। आई बात समझे? तो ये जो 1 हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये हम सम संख्या के लिए करते हैं, जब हमारा सम संख्या यहाँ से काटने के बाद सम संख्या आ जाए। ओके, जब इसे यहाँ पर हम काटने के बाद सम संख्या आ जा रही है तब तो हम इसमें करेंगे, वरना हम -1 नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, बाकी फार्मूला नहीं, 3 बाद में विषम, 3 घटाने के बाद विषम है ना, पहले तो आपका यही है सम। पहले देखो, पहली बार जब इसमें थीटा में जब हम 360 में जब थीटा से भाग दे रहे हैं तब हमारा क्या निकल के आ रहा है, तब हमारा सम निकल के आ रहा है, तब तो हमारा सम आ रहा है ना। अब जाके जो सम आया है इसको हम माइनस करेंगे तब ये विषम में जाएगा, तब ये विषम में जाएगा। अगर हम मोटा मोटा ये कहें कि हमारा आंसर जो है वो विषम में ही आना चाहिए, किसमें? विषम में ही आना चाहिए। भाई विषम आएगा तो -1 नहीं करेंगे, ठीक है, अगर सम आएगा तो हम एक माइनस कर देते हैं। तो ओवरऑल ये भी तो एक निकल के आई बात कि हमेशा आंसर जो है वो हमारा विषम संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी? तो हमेशा एक विषम संख्या आपको देखने को मिलेगी। ये भी एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ, बोलो बोलो जल्दी से। अब आपका कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई परेशानी समस्या हो, दुख दर्द पीड़ा, बताओ, जो भी आपकी दुख दर्द पीड़ा हो बताएं जल्दी से। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हुई हो तो जल्दी से बताएं, और फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें जल्दी से। फिर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें जल्दी से, क्या होगा उसका बिल्कुल सही जवाब।
दो, प्रश्न समझिएगा, दो समतल दर्पण, क्या हो जाता है बार बार, पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है, जैसे कि हम इसको लाते हैं ब्लर हो जाता है तुरंत। चलो, दो दो समतल, दो समतल, दो समतल दर्पण के मध्य 0 डिग्री, 0 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। जल्दी से इसका आंसर दो आप लोग, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दें। इसका आंसर क्या होगा? दो समतल दर्पण के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, इसका आपको आंसर देना है। तो जल्दी से प्रवीण जी, सत्या जी, अखिलेश जी आंसर दे दें। बिल्कुल सही बोले प्रवीण जी, हमारा भी जो है रियलमी ही फ़ोन है, शायद इसीलिए धोखा कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, चलो। हाँ, इसीलिए तो मैं उस पर व्हाइट बोर्ड में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं व्हाइट बोर्ड में पहले पढ़ाने की कोशिश की कई बार लाइव करने की, वो बार बार ब्लर हो जाता है। मैं इधर से सही करूँ क्या जाऊँ उधर बोर्ड पर, वैसे ही यहाँ पर ब्लर हो जाता है बार बार, इसलिए काफ़ी समस्या होती है व्हाइट बोर्ड पर भी बनाना। अब पता नहीं ये समस्या है, ब्लर हो जाता अपने आप, या फिर उसके लिए एक लोग को बैठाएं वो बार बार इसको टीपते रहे। ठीक है, चलो बताओ आंसर इसका क्या आएगा। अगर ध्यान से आपने सुना होगा तभी आंसर आप इसको दे पाओगे, या फिर फार्मूला भी इसको आपको लगा के देखना है। बोलो जल्दी से, क्या होगा? 0 डिग्री कोण बनना है, इनके जो मध्य है कोई भी कोण नहीं बनेगा, कोई भी कोण नहीं बनेगा भैया जी। देखो यहाँ पर 0 डिग्री कोण बनना है, जैसे दो दर्पण रखे हैं ऐसे, ऐसे दो दर्पण रखे हैं ऐसे, ठीक है, इनके भी जो कोण है ना वो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, कोण जो है 0 डिग्री है, तो तुमको प्रतिबिंबों की संख्या बतानी, किसकी? प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है कितनी होगी। मैंने एक लाइन बोली थी ऊपर, मैंने एक लाइन बोली थी, अगर ध्यान से सुने होंगे तभी बता पाओगे। जब कभी अगर दो दर्पणों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। ये 180 360 वाले कौन है भाई, किस गोला से हो? चलो कोई ना, बताता हूं, समझो यहाँ पर क्या है। 360 तो ऊपर हम लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे भैया। हमारा कोण कितना है? 0 डिग्री। कितना है 0 डिग्री से? कितना है 0 डिग्री? -1। ठीक है, हालांकि माइनस भी हम करेंगे नहीं, देखेंगे क्या आता है। भाई ये बताओ मुझे, जब तुम 360 में 0 से भाग दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जब तुम 360 में 0 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। जब कभी हम किसी भी चीज में 0 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? हाँ बताओ। क्या आएगा? एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा। प्रारंभिक की प्रतिबिंब की संख्या। देखो, जब कभी मैंने एक बताया था, जब कभी क्या होगा, एक कैसे आएगा? सुन, पहले तो आपको यह समझना चाहिए, मैंने एक लाइन ऊपर लिखी थी कि जैसे 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 जो कोण होता है वो छोटा होता जाता है, कोण छोटा होता जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती जाएगी।
तो यहाँ पर क्या है 0, अब कोण क्या हो गया है 0 हो गया, नहीं एकदम 0 हो चुका है, ठीक है। तब भाई प्रतिबिंबों की संख्या तो और ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1 कैसे आ सकता है, सोचो पहली बात तो 1 कैसे आ सकता है, जब मैंने आपको बताया जैसे जैसे अगर प्रतिबिंबों की कोण जो है छोटा होता जाता है वैसे वैसे ही जो है प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर तो जो 0 डिग्री हो चुका है तो प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पर कम कैसे आ रही है, कम कैसे आ रही है, एक आंसर तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, एक तो आंसर यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, जब कभी भी अगर 0 डिग्री रहेगा तो हमेशा हमारा जो आंसर आएगा वो अनंत बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे 0 हो चुका है, यहाँ पर कोण 0 हो चुका है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें अनंत बनेंगे। कितने अनंत बनेंगे, हम गिन ही नहीं सकते कितने बनेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जब कभी भी हमारा थीटा शून्य होगा, शून्य, तो प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा कितनी होगी, अनंत होगी, अनंत। आपको मैंने बताया जैसे जैसे थीटा कम होता जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती जाएगी, और ऐसे समय आ चुका है कि यहाँ पर 0 आ चुका है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे, अनंत, अनंत यहाँ पर प्रतिबिंब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, बिल्कुल ये लाइन मैंने बोली भी थी। ओके, तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइए आप लोग, और कल इसके हम न्यूमेरिकल कर लेंगे बेहतर तरीके से, और फिर परसों हम भी अपने गांव तुम भी अपने गांव, ठीक है, टहलने घूमने के लिए, दीपावली मनाने के लिए हम लोग जाएंगे, और फिर बाद में मिलेंगे 3-4 तारीख को, सही रहेगा, देखा जाएगा, कल कल या परसों तो निकलेंगे। चलो ठीक है, तो कल हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल बेहद शानदार तरीके से। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।